सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राण सखी जीवन हमारो ये, श्री मोहम्मद के साथ जी भया चर्चा का वक्त है, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री महामती के साथ जी ए मेरे है हक, जैसा ईमान जिनका होत दिन माफक, होत दिन माफक। श्री देवचंद्र जी के अमल में प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, सारी दुनिया को इंतजार थी कि एक पार ब्रह्म कलयुग में आएंगे और हर ग्रंथों में लिखा हुआ था, तो उनका आना समय पर ही हुआ। और सबसे पहले हमारी श्यामा महारानी, जिसको हर ग्रंथों में बरीबू भी कहा गया, वो आए देवचंद जी के रूप में। और उन्होंने इतनी कसनी की, 11 साल की उम्र में ही वो 3-3 घंटे मंदिर की परिक्रमा करते थे, और 16 वर्ष की आयु में जगह जगह हर मंदिर, हर गुरुद्वारे और हर मुस्लिम धर्म में भी जाके उन्होंने खोजी। फिर भोजनगर में जाकर उनको शांति मिली, क्योंकि उनकी सांचवटी देखकर। और चितवन रोज करते थे, ध्यान रोज करते थे। हम जानते हैं यहाँ के जितने भी देवी देव हैं वो भी अपने से ऊपर का ध्यान करते हैं, तो इसलिए हमें भी जो एक अक्षरातीत पार ब्रह्म है उनका ध्यान करना चाहिए। अब इस समय जब राजी महाराज जी ने उनको लगातार 14 वर्ष श्रीमद् भागवत सुनी सदगुरु देवचंद जी ने, तो आकर के दर्शन दिए और सारी बातें बताई कि सब सुंदर साहब को बुला के ले आओ, ले आओ, बुलाए तुम बोला। तो अब जो है गांधी भाई ने जब ये वचन सुने तो अपने घर में ले गए और लगातार मंडान होने लगा। आड़िका लीला, जिसको दूसरे धर्मों में चमत्कारी लीला कहा गया है, वो करने लगे। उनके अंदर से श्री राजी खुद प्रकट होते और कृष्ण बन के ब्रिज की सारी लीला को दोहराने लगे। कई बार अच्छी अच्छी मिठाइयाँ फल ले आते और यहाँ तक कि सोने के बर्तन भी लाने लगे। इससे तो और भी मंडान बहुत ज्यादा हो गया और गांधी भाई के बाग में ही अब चर्चा होने लगी, क्योंकि बहुत बड़ा उनका बगीचा था। अब ये खबर अजबाई, जो गांधी भाई जी की बहू है और श्याम जी की धर्म पत्नी है, वो जाकर के अपनी बुआ मेघ भाई, जो हरवंश ठाकुर की पत्नी है, सबसे बड़े भाई हैं, उनको जाके कहती हैं कि भाई आपको पता है हमारे घर में वो अक्षरातीत पारब्रह्म रोज आते हैं और उनके हृदय से निकलकर ऋषभ बनकर के सारी लीलाएं करते हैं और रास की भी रामतें होती है। तो सबसे पहले इस परिवार में गोवर्धन ठाकुर आए और अब जो है श्री महराज ठाकुर, जिनकी आत्म का नाम इंद्रावती है, उन्होंने भी कहा मैंने चलना है, साथ को सुख हुआ आनंद। अब जब सदगुरु देवचंद जी चर्चा करने बैठते हैं, मुखार में तो उनका जरूर सुंदर साथ जी चलता है, लेकिन चर्चा करने वाले कौन है? धामधनी। उनके अंदर बैठकर सारे भेद खोलते हैं। तो सारे जितने भी सुंदर साथ आए हुए थे, देखिए तारतम तो सबने लिया और सारे ब्रह्मांड को तारतम मिलना है,
क्योंकि कबीर जी ने भी कहा है, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का वेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। त्रैगुण की भक्ति में भूल गया संसार, कबीर कहे निज नाम बिना कैसे उतरोगे पार। तो सुंदर साहब जी, और तो निज नाम तारतम कोई लेके नहीं आया। शास्त्रों में भी लिखा है, तारतम में न जानाति सच्चिदानंद लक्ष्मण, तारतम के बिना अखंड मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। अब इस तरह से सुंदर साहब की भीड़ वहां इकट्ठी होने लगी। तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग, क्योंकि ऐसी चर्चा आज तक कभी किसी ने पार ब्रह्म के आने की करी नहीं। यहीं पर ही 14 लोक के अंदर की ही सारे विद्वान बातें बताया करते थे। कोई नए साथी को ला वही समझाए के दिन में। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो आज हमें अमल करनी, कोई नया साथी को अगर कोई लेकर भी आता है हमारे मंदिर में, तीनों पर राजी हो वही क्या नेकी करो इनसे, उनको बड़े प्यार से डील किया जाता है। ये नहीं कि नया साथी वो चुप करके बैठा रहे, कोई उनको प्रणाम ही ना करे। तो ये हमारा भी फर्ज है, कोई भी नया साथी भाइयों में आया तो भाई सब मिलके उनको प्रणाम करें। बहन कोई नई आई है तो बहनें उनके पास जाकर के उनका सारा एड्रेस पूछे, प्रणाम करें और पूरी इज्जत दें। इन भूमि में देखिया साथ धनी श्री धाम, क्योंकि इस भूमि में आज तक राजी महाराज की शक्ति आई नहीं, कभी काम हुआ ही नहीं था। कौन व्रत इनसो करो पूरो मनोरथ काम, मैं इनका ज्यादा से ज्यादा क्या सुनाऊं जिससे इनकी संतुष्टि हो जाए। इनको श्री राजे भेजिया देव धाम नामत, क्योंकि राजी ने क्या कहा था, मैं भेजूंगा तमा, तो भेजने वाले राजी हैं, इसलिए मुझे इनको ज्यादा से ज्यादा चर्चा सुनानी है ताकि ये रोज आए। एक कौन भातों सुख पावही सोई करो मैं ईत, इसलिए उनको रोज नई नई बातें, नए नए उदाहरण दे करके समझाते हैं। ये श्री धाम से आए खेल माया का देखने, जो हमें अपने प्यार करते हैं ना वही हमें धोखा देते हैं। तो इसलिए सदगुरु देवचंद जी उदाहरण दे दे के सारी बातें बड़े प्यार से समझाते हैं। इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सयन, हम तो राज्य को पहचान रहे हैं ना कि कौन सी आत्म है कौन सी आत्म नहीं है, इसलिए वो बड़ा प्यार करते हैं। श्री राजनीत देवे दीदार आरोगे बेर तीन, अब देखिए जो शब्द लिखे उन्हीं पर चले ना, कौन आरोग रहे हैं, दीदार कौन दे रहे हैं, श्री राज। उनके अंदर से श्री राज प्रकट होते हैं और 3 बार आके दर्शन देते हैं और 3 बार आरोगते हैं। वस्ता मांगे आरोगते आज क्यों फीकी खारी कीन, अब जो अजबाई है हीर बाई है, अगर कोई दाल बना दी उसमें अगर नमक ज्यादा डल गया, कहते ये नहीं खाएंगे, इसमें इतना नमक डाल दिया, और अगर कभी फीका रह गया फिर उन्होंने कहा चलो ज्यादा थोड़ा कम कर दें, फीका हो गया तो कहते थोड़ा नमक और डालो। तो इस तरह भी राजी मांग के चीज खाते हैं। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम, सबसे पहले इन परिवार में से गोवर्धन भाई आते हैं और उनकी परम धाम की आत्म है। मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आता मैं, उन्होंने ना दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी, क्या कहा, मैं अपनी आत्म को जगाने लगा। हम लोग जो आकर के रिझाते हैं, ज्यादातर सुंदर सा सबकी बात नहीं है कि भी हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। एक बार एक नृत्यकी थी, वो राजा के दरबार में आई, बहुत सुंदर नृत्य किया उसने, इतना मस्त होकर नाचने लगी। राजा कहने लगा भाई बहुत अच्छी नृत्यकी, गंभीर है, अगर ये कहे तो मैं इससे शादी कर। अब जब नृत्य खत्म हुआ तो राजा ने पूछा बोलो नृत्यकी क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ,
नृत्यकी ने कहा मेरा प्रेमी आपके कैद में बंद है, उसको छोड़ दो। आज हम राज्य को रिझा तो रहे हैं, लेकिन मांग क्या रहे हैं? मेरे बेटे को डॉक्टर बना दो, मेरी लड़की सीए मेरिट लिस्ट आ जाए। तो इस तरह से जो हमारा प्रेमी है वो हम रिझा रहे हैं, लेकिन बच्चे बदले में क्या मांग रहे हैं? दुनिया की चीजें मांग रहे हैं। लेकिन गोवर्धन भाई ने आके क्या कहा? मेरी आत्म को जगाओ। चुगली खाई कोतवाल सो एक कायस्थ के घर। अब क्या है, वहां पर और भी छोटी छोटी संप्रदाय है, वहां गुरुजन है। अब जितने शिष्य हैं उनको लालच है, भाई वहां एक तो जो कथा हो रही है अलग से हो रही है, अखंड ब्रिज रास का वर्णन हो रहा है, और सोने की चीजें भी मिल रही हैं, कड़छी मिल रही है, कटोरियां मिल रही हैं, चम्मच मिल रहे हैं। शायद हमें चम्मच का ही हमारा नंबर आ जाए, तो इसलिए भी संख्या बढ़ने लगी। अब वो जितने साधु जन थे, आचार्य महाराज पंडित लोग थे, उन्होंने एक चुगलखोर को तैयार किया। उनको कहा भाई तेरे को हम पैसे देंगे, पुलिस में जाके कंप्लेंट कर। उस चुगल ने थानेदार को जाके शिकायत करी, तो 2 चौकीदार 2 सिपाही आ गए और चुगलखोर कहने लगा वो गांव जी भाई सेठ का घर है, वो दिया जल रहा है, वहां जोरू मर्द इकट्ठे बैठते हैं। आज की बात तो छोड़ो, उस समय आदमी और औरतें इकट्ठे नहीं बैठ सकते। अब जहां पर राज्य की मेहर है वहां चुगल क्या करेगा? अक्षर ब्रह्म के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिलते हैं। अब एक चोर को क्या नजर आया कि ये दीपक जल रहा है, और एक कुएं के पीछे सारी रात घूमता रहा, और दूसरे चोर ने देखा दीपक, उसको 12 कोस दूर गांव के बाहर ले गया। जय मिक्सा धरोल में कहा भई फजर। 12 कोस दूर सुबह हो गई, अगली रात को चलते हैं पैदल, और वो दीपक गांव से बाहर ले गया। पूछा पनिहारी को मैं कौन गांव देखत नजर। एक पनिहारी पानी भर रही थी, उसे पूछा ये बहन ये कौन सा गांव है? दोनों के घर में बड़ा जो पड़िया शोर। कहने लगी बहन क्या तूने भांग पी रखी है या अपना गांव समझ रखे? ये मोहवर जी का गांव है, अगर तुम ऐसे पुलिस वाले करोगे तो हमारे जैसे आम पब्लिक का क्या होगा? अब दोनों के घर में भी लड़ाई होने लगी। एक बहन कहने लगी तेरा आदमी मेरे आदमी को ले गया, दूसरी कहती है नहीं तेरा ले गया। तो दोनों थानेदार के पास पहुंचे। इतनी देर में वो दोनों आ जाते हैं और कहते हैं हमें आज चुगलखोर मिल जाए तो हम उसको यही गर्दन काट देंगे। पहले मिलाप गोवर्धन जी का श्री देवचंद्र जी से। पहले मिलाप किसका हुआ? गोवर्धन भाई का होता है। ता श्री राज के दीदार की बातें करें घर में, और वो सबको लेके बैठते हैं, खूब वर्णन करते हैं कि उन पार ब्रह्म के हृदय से श्री कृष्ण जी वहां लीलाएं करती हैं। और एक दिन तो उन्होंने जमुना जल भी चला दी, और सबने बोला भी मारा बालाजी चलो जमुना जल झील। तो इसलिए श्री महाराज ठाकुर ने कहा मेरे को भी जाना है। तो 12 साल 2 महीने 4 दिन की उम्र में उनके दिल में ये बात उत्पन्न हुई। लेकिन करते करते गोवर्धन भाई कहते हैं मैं आज पूछूंगा, चर्चा में मगन हो जाते हैं तो 6 दिन बीत गए। 12 साल 2 महीने और 10 दिन की उम्र में वो जबरदस्ती उनके घोड़े की पूंछल पकड़ के चले जाते हैं। तब उन्होंने उसको बाहर खड़ा किया गोवर्धन भाई ने, और सदगुरु देवचंद जी को कहा कि मेरा भाई है 12 साल का है और वो जिद कर रहा है। कहने लगे भक्त ध्रुव और प्रहलाद 5 साल के थे, ये बचपन की बुद्धि ऐसी होती है इसमें सारी बातें समा जाती हैं। फिर जैसे जैसे बड़ा आदमी होता है तो उसकी याददाश्त माया में ज्यादा चली जाती है। पकड़ के ले आओ। श्री महाराज ठाकुर जब आए तो देखते ही पहचान गए जागनी का सारा काम इस आत्म से करना है। तब आए चरणों लगे सिर पर धरे हाथ, जैसे सिर के ऊपर अपना प्रेम भरा हाथ रखा। 12 बरस महीना दोए ता ऊपर भये 10 दिन। 12 साल 2 महीने और 10 दिन की उम्र में
श्री जी उनके चरणों में आते हैं। मिलाप श्री देवचंद्र जी का, सोबत श्री जी साहेब। दोनों का मिलाप, एक मर्द का दूसरे के साथ 12 साल 2 महीने और 10 दिन की उम्र श्री महराज ठाकुर की है। संवत 16 से 87 में 117 तरलो अब। श्री महराज ठाकुर का जन्म, प्राणनाथ जी का जन्म नहीं होता है। श्री महराज ठाकुर का जन्म कब हुआ? 1675 में। और कब आए दर्शन करने? 1687 में। संवत 1687 माघ सरस्वती 9 में। और माघ सुदी 9 में आकर के दीदार करते हैं। 12 बरस मास 2 ऊपर भये दिन 4 दिन ऊपर हुए थे तो दिल में आया था मैं भी जाकर सदगुरु के दर्शन करूं। आए के चरणों लगे तब ही दई नीत। जैसे चरणों में आए उसी समय आशीर्वाद से उनके अंदर जागृत बुद्ध ने प्रवेश कर लिया। साकुंडल साकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 12,000 आत्माओं में 2 आत्माओं का नाम है साकुंडल और साकुमार। उनके मूल तन हंसते हैं परम धाम में। तो सदगुरु देवचंद जी ने कहा भाई ये 2 आत्माएं परम धाम की हैं जिनके मूल तन हंसते हैं। जब ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो ये खेल खत्म हो जाएगा। और फिर जब वो तन छोड़ के चले जाएंगे तो सुंदर साथ को पहचान होगी। वो तन को ना देख के शक्ति को पहचानेंगे तब मां पर ले होगी। खोजी पाई यमन को कही रही पाई वासना जात। इस समय एक बहन खोजी बाई विधवा थी, गरीब थी और मुसलमानी थी। वो सब्जी बेच रही थी, आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। सदगुरु देवचंद जी के अंदर राज्य ने पहचाना ये तो परम धाम की आता है। गांधी भाई को कहा इस बहन को बुला लो। अंदर बुलाया गया। कहने लगे तुम यहाँ की नहीं हो, परम धाम की रही बाई की आता हो और आज से आपने सब्जी नहीं बेचनी है। और यहाँ पर सुंदर साथ में शामिल कर लिया और उनको सेवा दे दी। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा या मैं कोई वासना जाने। श्री महराज ठाकुर हैरान हो गए। अभी प्राणनाथ जी ने कहा जाएगा, अभी उनको दर्शन नहीं होगा। कहने लगे हे सदगुरु महाराज ये बताओ क्या मुसलमानों में भी परम धाम की आत्मा है? कहने लगे कोई जान। परम धाम से हमारे तन नहीं आए, ना कोई अमीर आया है ना कोई गरीब आया है। चारों वर्णों में आत्माएं इन जीवों पर आकर प्रवेश करी है क्योंकि आत्मा जन्म मरण से रहित है। इसलिए 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में सुंदर साथ उतरा है। और इनके कुरान में है अपनी पहचान। और कुरान के अंदर भी, क्योंकि परमात्मा सबका एक है इसलिए हमें किसी से नफरत नहीं करनी। मुसलमान करते हैं करते रहे, लेकिन हमें राज्य ने क्या समझाया? सुख शीतल करूं संसार। चारों वर्णों में हमारे साथ हैं। हम तो इन्हें कुरान को बहुत किया पढ़ने। मैंने बहुत विचार किया कुरान को पढ़ने का, जहरी लोगों ने पढ़ने नहीं दिया। निधियों चर्चा सुनत है मिलके 2 भ्रात। अब 2 भाई हैं, गोवर्धन ठाकुर और महराज ठाकुर। अब आत्मा का भी संबंध हो गया तो इन दोनों का प्यार आपस में बहुत बढ़ गया। दोनों 2 नातों से आ रहे हैं। अब बड़े प्यार से दोनों आते हैं और जाते हैं तो मत्थे पे तिलक है, हाथ में प्रसाद है, हंसते मुस्कुराते जाते हैं। भाई जिसको राज्य मिल जाए फिर उदास होने का मतलब ही नहीं है। 2 प्रेम में भीगे रहे करे मूल निस्बत विख्यात। दोनों प्रेम में भीगे रहे, प्रेम में डूबे हुए हैं। दुनियादारी की कोई खबर नहीं कि घर का काम भी करना है कि नहीं करना। घर से चले 2 मिलके आवे मिलकर साथ। इकट्ठे मिलकर आते हैं, इकट्ठे उठना बैठना खाना पीना सोना मिलकर ही दोनों बस गले में बइया डाल के
बड़े प्यार से परम धाम का भाव लेकर चल रहे हैं। बांधो चित अति हेत सो दो नाते की बात। दो नाते हो गए, इसलिए बड़ा प्यार आपस में हो गया। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान। अब ये बात थोड़ी समझने की है। हरबंश ठाकुर सबसे बड़े भाई थे, उनकी तबादला हो गया कहाँ, मंडई में। वो अपनी पत्नी मेघबाई को लेकर चले गए। अब सांवरिया ठाकुर बड़े हैं और तीसरे गोवर्धन और चौथे श्री महाराज, ये दोनों संत हो गए। और पांचवा उद्धव ठाकुर अभी बच्चा है, छोटी क्लास में पढ़ रहा है। तो अब बड़े भाई ने, जब भाई आज की तरह बाथरूम तो थे नहीं, कुएं पर ही उनकी पत्नी उनको लोटे से नहला रही थी, पानी खींच के। अब जब उन्होंने देखा कि दोनों भाई हंसते हुए मुस्कुराते तिलक लगा के प्रसाद लेकर आ रहे हैं, तो कहा तुम बिगड़े दो भाई भय काम काल से अजाने। वो कोई चिंता नहीं है कथा सुनने के अलावा, मंदिर जाने के अलावा, दोनों बिगड़ गए हो। आज मैं तुम दोनों के जो गुरु हैं ना, उनको भी और गांव जी भाई को भी शहर से निकलवा दूंगा, क्योंकि बहुत बड़े वजीर थे शहर के, वो जो कहें वही हो जाता था। तो ये बात सुनते ही क्षत्रिय वंश खून ताजा था, म्यान निकाली कमर में से और मारने दौड़े। अब वो नहा रहे थे, तौलिया लपेट के दौड़े कि सिर्फ माँ ही बचा सकती। जोर से बोले माँ, ये दोनों मार रहे हैं। अब माँ आगे आगे मारो मेरे को, इसको खबरदार कुछ कहा तो। अब रात को पिताजी आए, पहले भोजन वगैरह कराया और फिर बड़े प्यार से कहा, भाई रोज कत्ल के मुकदमे कोर्ट में जाकर फैसले करते हो, आज घर में कत्ल का मुकदमा है। बाद में सारी बात प्यार से समझाई। अब सुबह पिताजी ने तीनों को बुलाया और बार बार पूछा, भाई सच सच बताओ। तीनों ने अपनी अपनी बात रखी। अब श्री महाराज कहने लगे, देखो हमें ये मार देते जान से कोई बात नहीं, हमारे सदगुरु महाराज को तो अपशब्द नहीं कहना चाहिए। अब पिता ने कहा, तुम्हारे सदगुरु देवचंद जी ने 14 साल श्रीमद् भागवत कांजी भट्ट से सुनी, तुम आज से कांजी भट्ट के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारे सदगुरु तो सारा दिन भर रात चर्चा करते हैं, कांजी भट्ट 2 घंटे करते हैं, तो घर में कलेश भी नहीं होगा। अब दोनों भाई कहने लगे, अच्छा एक बात है, अगर वो हमारे प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए, कहते हैं अभी से 2 नौकर मैं और रख दूंगा, फिर तुम जो मर्जी करो, हम कभी नहीं देखेंगे। ठीक है। वो दोनों बच्चों को लेकर चले गए अपने गुरु के पास, कांजी भट्ट। उन्होंने देखा जो है रथ पर वजीर साहब आ रहे हैं, इज्जत से बैठाया। कहने लगे, हे पंडित जी महाराज, हमारे 2 बच्चे आपसे श्रीमद् भागवत के प्रश्न पूछते हैं। अब ये थोड़ा सा नए साथी ध्यान दे करके सुनेंगे। तब पूछी 2 भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोक। इस ब्रह्मांड के कितने लोग, कितने तत्व, कितने गुण और कितनी तरह की परले है। ये 4 प्रश्न सुंदर साथ जी पूछे। अब भट्ट जी ने कहा, ये तो उनके लिए मामूली बात थी। कहने के भाई 14 लोक हैं, 15वां लोक नहीं है। ये कौन सा लोक है? मृत लोक। 7 लोक इसके नीचे हैं, अतुल, वितुल, सुतुल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और इसको भूलोक भी कहते हैं। ऊपर भंवरलोक, स्वर्गलोक, मेरलोक, जनलोक, तपलोक, वैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री आदि नारायण। कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और परलय 4 तरह की है, नित्य परलय, नियमित परलय, प्राकृतिक परलय और महाप्रलय। और जब महाप्रलय होती है तो 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण का महाप्रलय में लय हो जाता है। अब श्री महाराज ठाकुर कहने लगे, हे भट्ट जी ये बताओ, तो पार ब्रह्म जब महाप्रलय हो जाती है तो कहाँ रहते हैं? उनका सीधी सी बात है, नीचे पाताल में बट के वृक्ष पे अंगुष्ठ समान उसके ऊपर रहते हैं। कहते हैं आपने 15वां लोक नहीं कहा, 3 गुण से 4था गुण नहीं कहा, 5 तत्व से 6ठा तत्व नहीं कहा, तो ये बट का वृक्ष का अलग है। तब क्या हुआ? तब भटकी सुध बुध गई, कहीं ए जवाब ब्रह्मा से ना होए। बोलो
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई हे वजीर साहब, इस प्रश्न का उत्तर जो है ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के मालिक भी नहीं दे सकते। अब विचार करें, हमें राज्य ने कितना ऊंचा ज्ञान दिया है जो दुनिया वालों के पास किसी के पास भी नहीं है, यहाँ के किसी भी देवी देवता या भगवान के पास भी नहीं है। और फिर भी आज हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिजनेस में घाटा हो गया और घर में ये परेशानी हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए। अरे हमारे ये तन असली नहीं है, कितना भी कष्ट आ जाए। सरकार साहब का डायलिसिस होता था, 2 बार अमेरिका होके आए हैं डायलिसिस में, हम सब सुंदर साथ जानते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे को दुख हो रहा है। और सदगुरुदेव चंद जी श्रीमद् भागवत, कितने बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा मृत्यु का डर है, फिर भी कहते हैं मेरे को कुछ नहीं हुआ, फिर भी भागवत सुनने बंद नहीं किए। हमें हल्की सी तकलीफ है, थोड़ी सी देर हो गई, हम मंदिर छुट्टी करके बैठ जाते हैं। तो सुंदर साथ जी ये हमें सिखापन लेना है, कितने कष्ट भी आ जाए फिर भी हमारा यकीन न छूटे। सुहागनी पड़े अनेक विघन प्यारी प्यू के कारण, जीव को न करे जतन। तब कही तहाँ पिता ने तुम्हारा चितावे करो सोए। पिताजी हैरान हो गए कि मेरे बेटे ये गुरु महाराज से भी आगे पहुंचे। कहते हैं आज से आप अपना सदगुरुदेव चंद जी के पास जाओ। अब सदगुरुदेव चंद जी ने पूछा भाई आज बहुत देर कर दी, तो उनको सारी बातें बताई। कहने भी उनको पार ब्रह्म ने तो दर्शन नहीं दिए ना, इसलिए उनके पास तो ऊंचा ज्ञान होगा। इसलिए हम भी ये सोचें, जहां पर हमें राज्य की बात मिले, सिर्फ इधर उधर की दुनिया की बातों में नहीं उलझना। एक पार ब्रह्म जिनका आना 28वें कलयुग में लिखा है, जहां अखंड बातें परम धाम की कोई सुनाए, सच्ची बातें बताए कि ये शरीर नाशवान है, तो हमें वहीं जाकर ये चर्चा सुननी चाहिए। यहाँ भात नौतनपुरी में भाई 2 भाई से चर्चा कई ठोर, कई जगह ज्यादा कर ये दोनों भाई भी चर्चा करते हैं। सो बीतत कहा लो कहो भयो प्रेम 2 में जोर। दोनों में प्रेम बढ़ता गया। वर्ष 24 मास 10 ऊपर भये 5 दिन। 24 बरस 10 महीने और ऊपर 5 दिन। अब इस समय 1700 में पूरे क्या हुआ, गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन हो गया। अकेले श्री महाराज के दिल में और तड़प राज्य के लिए बढ़ गई। रोए नहीं ज्यादा कि लो मेरा तो भाई गुजर गया, अब मैं क्या करूंगा। भाई पता है ये शरीर नाशवान है, सबने जाना है, ठीक है राज्य ने इतना ही काम लेना था, तो अब वो अकेले ही जाते आते हैं। 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ। 1675 में जन्म हुआ है, 87 में मिलाप हुआ है। उसके बाद 13 वर्ष तक और माया का भी काम, नौकरी वगैरह, पढ़ाई वगैरह श्री महाराज ठाकुर ने की, और मंदिर भी बराबर जाते हैं। श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीच कोसर होज। देखिए चितवन भी कर रहे हैं होज कोसर की चर्चा नित विचार ही मन में बड़ो विलास। देखिए चर्चा रोज सुननी चाहिए थे माटे तमें कौन साथ। आज कहूँ एक अनुपम बात, चर्चा समझो दिन ने रात, आपन से त्रुटा श्री प्राणनाथ। जहाँ भी मंदिर में भजन कीर्तन कितना भी हो, लेकिन आधा घंटा जरूर चर्चा भी सुननी चाहिए। नित पड़ते श्री राज सो करत विनोद कई हास। भाई सतगुरु महाराज हैं, अब यार दोस्त कोई है नहीं, उनसे हंसी मजाक भी हो जाता है। एक दिन श्री महाराज को दिल उपजो ए विचार। और एक दिन श्री महाराज ठाकुर सोचने लगे, सदगुरुदेव चंद जी आंखें बंद करते हैं, इनको ब्रिज रास और परम धाम सारा नजर आता है। मैं आंख बंद करता हूँ, मेरे को तो आता नहीं, मेरे में अवगुण है। अब वो अपने अवगुण निकालने लगे। अब जब अवगुण हमें काढ़ी तब क्यों ना देखें हम ताए। अवगुण हट जाएंगे तो मेरे को भी दर्शन हो जाएंगे। इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब। अपने अंदर अवगुण ढूंढने लगे। मेरे अंदर बहुत अवगुण है। हम भजन भी बोलते हैं ना,
अक्सर नीरू बहन है, नानो बहन है, मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ प्रीतम। इस तरह से वो अपने अवगुणों को निकालने लगे। नजरों जो ही आया काट दिए तब सब, जो कमी गुस्सा अगर आ रहा है, ईर्ष्या द्वेष हो रही है, सब अवगुणों को निकाल दिया। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते, रोज अर्जी करते हैं मेरे अवगुण निकाल दो, मेरे अवगुण मुझको काट दो सब इंद्रियान, मेरे इंद्रियों में जो जो अवगुण है बता दो। श्री धाम धनियों कहते हैं मोहे चलना इन पर। अब देखिए, अगर हम किसी को कहना भाई तेरे अंदर ये अवगुण है, अपनी कमी दूर कर ले, उसको गुस्सा आ जाएगा। वो कहेगा तेरे अंदर ये कमियां, तेरे अंदर ये कमियां, अपने आप को तो ज्यादा समझता है। लेकिन कभी भी श्री नारायण ठाकुर को गुस्सा नहीं आता। कोई उनको कहता है ना आप में ये कमी है, तो वो उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब सदगुरु महाराज कहते हैं जीव में अवगुण है, क्योंकि ये किससे बना है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। किसी में भाई काम वासना होगी, किसी में क्रोध होगा। ये शरीर क्योंकि ये बना किससे है? 5 तत्वों से बना है। आत्म निर्विकार है, आत्मा में अवगुण नहीं होता है, शरीर में जीव में अवगुण होते हैं। वचन वर्णन करते हैं लेते हैं अपने सिर। अब सदगुरु देवचंद जी जो चर्चा करते हैं वो कहते हैं ये मेरे को ही चर्चा कही जा रही है। एवो को जो कहते हैं मोहे चलना है इन पर, जो ये कह रहे हैं मुझे इनके कदमों पे कदम रख के चलना है। इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म, इसलिए अपने मन पे क्या जुल्म करने लगे। उतरता आहार घटाया रहा पैसे भरे दोए। 4 रोटी खाते थे 2 कर दी, 2 से 1 कर दी, फिर धीरे धीरे 1 कोलिया सिर्फ प्रसाद 1 लेना टुकड़ा, इसके बाद सारा दिन कुछ नहीं खाना है। बल घटा इंद्रियन को सूख चला आकार सोए, आकार सूख गया, आवाज भी नहीं निकलती है। नैनो नीर झरत है जब लो चर्चा धाम। अब देखो जितनी देर चर्चा सुनते हैं नैनों से आंसू आते हैं। रंग जर्दी का आया और न सूझे काम, एकदम सफेद रंग हो गया। तब घर के भूषणे कोई रहा स्त्री के पास। अब वजीर के लड़के थे, घर में जितना सोना था वो भी लाके रख दिया, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है कलयुग का वास सोने में है। अब ये कलयुग शुरू कैसे हुआ? राजा परीक्षित का हमने सबने नाम सुना है। राजा परीक्षित घोड़े पर सैर करने जा रहे थे, उनके आगे कलयुग आ गया। तो राजा परीक्षित ने कहा आप कौन है? तो कलयुग ने कहा मैं कलयुग हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा मेरे होते हुए कलयुग नहीं आ सकता, मैं चला जाऊंगा फिर तुम आ जाना। कहता मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मेरे को आप चरणों में जगह दो, 4 जगह दे दो बस। एक तो जहाँ अंडे मीट सिगरेट शराब और वहाँ पर, और जहाँ स्त्रियों के नाच है, इस तरह से 4 जगह मांगी। उनका ठीक है तथास्तु। और अब वो कहने लगा अच्छा एक जगह और दे दो, सोने में मैं बैठ जाऊँ। अब राजा परीक्षित भूल गए कि मैंने सोने का मुकुट पहना। अब फौरन कलयुग उस सोने के मुकुट में आके बैठ गया। अब राजा परीक्षित को तो पता नहीं है, वो सैर करते करते एक साधु की कुटिया में पहुंच गए। गर्मी थी बहुत, कहने लगे साधु महाराज मुझे प्यास लग रही है। 3-4 बार कहा, गुस्सा आ गया। किसका प्रभाव हुआ? कलयुग का। मरा हुआ सांप रखा था, उठा के उनके गले में डाल दिया। अब ऋषि का एक बेटा 12 साल का था, वो नदी में स्नान कर रहा था। उसको उसके दोस्त ने बताया कि तेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला। उसने जल हाथ में लिया और कहा मैं श्राप देता हूँ, जिसने मेरे पिता के गले में
मरा हुआ सांप डाला है, 8वें दिन तक्षक नाग से उसकी मृत्यु हो जाए। और इस श्राप को कोई भी नहीं टाल सकता, मेरे पिता भी नहीं। अब उधर से जब राजा परीक्षित अपने घर पहुंचे, मुकुट उतारा, एकदम रोने लगे, ये आज अनर्थ हो गया, मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब उधर से ऋषि ने जब आंखें खोली, उनको पता लगा भाई ये तो राजा ने जान के नहीं किया है, ये अनजाने में हुआ। तो वो दौड़े गए उसके घर, कहने लगे 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन ऐसे करो अभी से भूल जाओ, तुम्हारी औलाद है, पत्नी है, तुम राजा हो, सब कुछ छोड़ के सन्यासियों के कपड़े पहन लो और सुखदेव मुनि से लगातार श्रीमद् भागवत सुनो तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। अब उधर राजा ने क्या किया, अपना महल ऐसा बना लिया दर्पण का कि अंदर कोई भी एंट्री ना कर सके, और श्राप तो टल नहीं सकता। 8वें दिन तक्षक नाग ने देखा अंदर जाने की जगह नहीं है, तो छोटा सा कीड़ा बन के फूलों के गुलदस्ते में बैठ गया और उसको डस लिया। तो इस तरह से ये कलयुग का जो है असर है सोने पे, ये श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा हुआ है। अब वो इस तरह से सोना भी घर से जितना भी था ला करके सदगुरुदेव चंद जी के चरणों में रख दिया। मेरे आगे मन की मैं देखो परख, फिर अपने मन की परख करने लगे कि ये मेरा मन चंडाल है, किसी को देख के ललचाता तो नहीं। बाजार में चले गए, अगर कोई दोस्त मिल गया तो मुंह फेर लेते थे, क्यों कि ये मेरे को माया की बातों में उलझाएगा, मेरा टाइम खराब करेगा। फिर मिठाई की दुकान पे चले जाते हैं, देखते हैं बर्फी है, गुलाब जामुन है, मेरा देख के मन अगर ललचाता है तो धिकारते हैं मन को। चंडाल पापी मन, 84 लाख योनियों के बाद मानव तन मिला है, तेरा मन अभी तक इन चीजों से भरा नहीं है। इस तरह से अब फिर आकर के कहते हैं हे धामधनी मेरे अवगुण निकाल दो। तब श्री धाम मुँह आगे फिर मिला गिरत। इतनी कसनी के बाद उनका ध्यान का सीधा पहुंच गया, परम धाम पहुंच गया। अपना आप देखिया किया आकार को रद। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। अपने असली तन को देखा, वाणी कह रही है। इतनी कसनी करने के बाद कष्ट तो देखो शरीर को देना पड़ेगा, चितवन करने के लिए हमें सुबह 3 साढ़े 3 तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो पाठ किया जाता ना उसका असर दिल में फिर नहीं होता। कोई आ रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, तो फिर गड़बड़ है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करने का समय, उसका फल अलग है। तब बालबाई आए के कहा आगे श्री देवचंद्र जी। बालबाई आई, कहने लगे आप कुछ शर्म करो, गुरुदेव कुछ सोचो, पहले एक भाई गुजर गया, ये आज गया कि कल गया, पूरे शहर में आपकी बदनामी होगी। निजानंद संप्रदाय में जो भी आता है शरीर छोड़ देता है। अब फिर बुलाया गया इनको, भाई तेरे मन में क्या है, क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज। सदगुरुदेव चंद जी ने कहा तेरे दिल में क्या है मेरे को बताओ। मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तो मैं, मेरे अवगुण मुझे बता दो। तब कहा मुझको क्या पहचानत आता मैं। अब सदगुरु महाराज ने कहा तू मुझे क्या पहचानता है। कहा मेरे आगे धाम की बात करो जब तो मैं, जब आप परम धाम का वर्णन करते हो तो मेरे आंखों से नीर बहता है। तब बालबाई ने कहा क्या पहचान धनी धाम। तू ये बता इनको पहचानता क्या है। जो ये बात है लौकिक है, 300 हुए पूर्ण मनोरथ है काम। भाई अगर तेरी कोई संसारिक इच्छा पूरी होती, आशीर्वाद देते तेरी इच्छा पूरी हो सकती थी। जो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक न रहे नैने। अगर तेरे को इनके अंदर स्वरूप की पहचान होती तो इनकी प्रदक्षिणा करता रहता। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे नैने। फिर तेरे दिल
में ये बात नहीं आने की। रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख नानक से पहने। क्योंकि रात धनी मेरे को धाम धनी मान के मेरी ही प्रदक्षिणा करता, इन आंखों से थोड़ी परम धाम नजर आता है। वो भी राज्य मेहर करेंगे, ये तो वस्तु हुक्म की हो गए एक ही ठोर। क्योंकि चौथे पांचवें दिन में एक के अंदर ही लीला है। उसके बाद अब सरकार साहब के बाद क्या है, उनसे हमें सबको मिल गया, तो राज्य की मेहर इस समय सब पर हो रही है। सनद में लिखा है, लाखों जुबान से वर्णन करेंगे। जो आज हम जूम पर देख रहे हैं, मोबाइलों में चर्चा सुन रहे हैं, तो ये बोल कौन रहा है? राज्य ही तो अंदर बैठ के सब सुंदर साथ में सारे संसार को मुक्त देने के लिए अपने मोमनों को ये चीज बख्शी है। ए अवगुण नहीं तेरे क्या कहत ए सुख। तेरे शरीर में कोई अवगुण नहीं है। अगणित देखे अवगुण कहो ना जाए या मुख। इस शरीर में जीव में गणित अवगुण हरेक में मिलेंगे, चाहे चर्चा करने वाला, क्योंकि शरीर यहाँ के हैं, आत्म में अवगुण नहीं होता है। श्री देवचंद्र जी पूछिया क्या है तेरे मन में। कहा भी तेरे मन में क्या है? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे। भाई जैसे आप चर्चा कर रहे हो, मेरे को भी चर्चा, आपको दिखता है सब कुछ, मेरे को क्यों नहीं दिखता है? ये बस हुक्म की सो होवे एक ही ठोर। क्या कहा सदगुरुदेव चंद जी? राज्य का हुक्म है कि शुरुआत में एक ही तन में बैठ के लीला करेंगे। मुझे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूं और। मेरे जाने के बाद वो शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी, फिर वो तुम चर्चा करोगे और परम धाम नजर आएगा। सनद में भी प्रकरण 36 चौपाई 36 में यही बात लिखी है, नूर हके अंग का होवे एक ही ठोर, इत थे दूजे पसरे न होवे कहूं। और कहीं नहीं होता है। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले। फिर इनको गुजरात भेजा कि जाओ तुम वहां से पुराण संहिता और महेश्वर तंत्र ले आओ। तो वो 8-10 दिन में लेके आ गए। फिर जो है गांधी भाई ने कहा, मेरा भाई खेता भाई है, अरब गया है, 25 साल से गया, करोड़ों रुपया उसने कमाया, इनको वहां भेजो। बाल भाई ने भी कहा, वहां से पैसा आएगा और खेता भाई भी आएगा, अपनी पत्नी को भी छोड़ के गए हैं 25 साल, और पैसे से सेवा भी और होगी। अब उन्होंने बुलाया, कहा भाई तुमने जाना है अरब और 40 दिन में नाव पहुंचेगी। तो ये अपना सामान लेकर आ गए, गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, और नाव पे बैठ गए। 40 दिन में अरब में खेता भाई के पास पहुंचे। खेते को आए मिले दी पाती हाथ। गांधी भाई ने चिट्ठी लिख के दी थी, वो भी बड़े प्यार से गले मिले। भाई बड़ी खुशी की बात है, हिंदुस्तान से कोई आदमी तो आया। सारा अकाउंट इनको दे दिया, ये निपुण थे अकाउंट में। लगातार 4 साल लग गए, उगराई पे जाते हैं, सारा खाता लिखते हैं, एक एक पैसे का हिसाब लिखने लगे। तुम नौतनपुरी को चलो दुनी भौतक जमा किया। अब जो कहने लगे तुमने बहुत इकट्ठा कर लिया, अब नौतनपुरी चलो। अब चर्चा सुनाने लगे रात को, भाई 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है, और जब एक बार जीव जन्म लेता है, लाख बिच्छू दर्द करते हैं, तब जीव का जन्म होता है। मरते हैं तो फिर इतना दर्द होता है। 84 लाख बार, हमें आज पता नहीं ना, मजे कर रहे हैं। 84 लाख बार इतने दर्द के बाद मानव तन की प्राप्ति है। इसलिए अपना समय जो है जरूर राज्य में लगाना चाहिए। कबीर जी ने भी कहा, एक घड़ी आदि के पुनः तुलसी संग साधकी कटे कोट भरा। अब वो कहने लगे, खेता भाई कोरे जीव थे, कहने लगे भाई एक बात बता, वो जान मोहम्मद के 500 रुपए तूने जमा किए कि नहीं? वो तो परम धाम की बात बता रहे हैं, उनको जान मोहम्मद, क्योंकि जीव सृष्टि है, छांट बिल्कुल लगती नहीं है। उनको छांटना ला कही सब कही अपनी बीतक। सारी बातें बताते हैं, उनको समझ कुछ भी नहीं आया। इनको उतले चलो तो सेवा होए श्री राज। कहते ये पैसा वहां जाएगा। उन्होंने कहा खेता भाई ने, ये बड़ा हराम का पैसा है,
मैंने 5-5% ब्याज पे दिया है, ये पैसा या तो पानी में डूब जाएगा या गवर्नमेंट ले जाएगी, ये पैसा सेवा में थोड़ा बहुत लगे तो लगे, नहीं तो नहीं लगेगा। 4 बरस परिवार ते रहे बरारब, जब 4 साल लग गए सारा समय इकट्ठा करते करते, इतना खिलारा उन्होंने किया हुआ था। खेता पहुंचा अपने ठोर को, मौत हुआ तब। अब एक दिन श्री महाराज उगराई करने गए थे, पीछे खेता भाई को थोड़ा सा बुखार हुआ, उम्र भी हो गई थी और वो शरीर छोड़ दिया। अब जब आए तो वहां के हाकिम ने मोहर लगा दी, सारा पैसा अपने कब्जे में कर लिया। अब ये आए, इनको पता लगा तो ये हाकिम के पास गए, तो हाकिम की बुरी नजर हो गई। एक आदमी को कहा तेरे को पैसे देंगे, रात को श्री महाराज ठाकुर को मार दो। अब श्री महाराज ठाकुर को उनके साथियों ने बता दिया, तो रातों रात बगदाद की राजधानी में चले गए कि भी इनकी हम शिकायत करें। वजीरों के पास गए, सबके पास गए। अब सबने देखा कि अरबों रुपया हिंदुस्तान चला जाएगा, तो इनकी चिट्ठियां सबने फाड़ दी। तो उदास होके 2 महीने बाद वापस आने लगे। अब राजी ने पठान का भेष बनाया और उनके सामने आकर कहा घबराओ नहीं, ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, कल ईदगाह की नमाज में राजा जाएगा, तुम डरना नहीं, पुलिस होगी, उनका दामन झटकना और कहना कि वक़्त आखिरत में तू राजा नहीं होगा, गुनाहगार की लाइन में होगा, तब तेरा दामन झटक के मैं अपना हिसाब लूंगा। उसी तरह से चले गए। राजा ने जब देखा कि ऐसी फरियाद तो कभी किसी ने नहीं की, तो पुलिस भी मारने दौड़ी। जब उन्होंने उनका दामन झटका तो उन्होंने रोक दिया, कहा ला तो पक या बनिए बेटे, तू घबरा मत, क्या तूने मेरे सिपाहियों को या वजीरों को खबर नहीं दी? कहते इन्होंने सुना ही नहीं, मेरी चिट्ठियां फाड़ दी। कहते अब तो मैं नमाज को जा रहा हूँ, कल तेरा फैसला होगा। तब रुका दिया हाथ में कई सब विख्यात। रुका पढ़ लिया था, फिर वो कहना भी आप जाओ, कल मैं आपको बुला लूंगा। जब तो जवाब सुल्तान ने दिया यूं कर ईत। अब दूसरे दिन चौकीदारों को, जो घड़ियालची होते हैं ना, उनको भेजा, भाई ये ढंडोरा पीटो और पकड़ लो किसने रात को रुका, ये इस तरह से मेरा दामन झटका था। तो सिपाही को पकड़ के ले गए, तो राजा ने डांट लगाई, भाई मैंने बुलाया था, इस तरह से पकड़ के क्यों लाए हो? तो अपने साथ कुर्सी में बैठाया और पूरा हालचाल पूछा। कहा भाई आप हमारे वजीरों से बात करते, तो अब इस समय बचा लिया, कोई देश का साला तुमको तुम्हारा चाहिए थे। भाई मेरा काम तो हो ही रहा है, मैं बेगुनाह, इनको राजा नौकरी से निकाल देगा। अब यहाँ बिहारी जी को चिट्ठी लिखी, भाई इस तरह से जो है खेता भाई का धाम गमन हो गया, उनको भी 40 दिन लग गए। अब यहाँ राजा ने एक चिट्ठी लिखी शेख सिल्ला को कि इसी समय नाश्ता भी नहीं करना, जितना भी इनके गोदामों को ताले लगाए हैं सारी चाबियां इनको दे दो। अब शेख सिल्ला को भी बड़ा गुस्सा आया, दे तो दी, रातों रात उनके गोदामों में आग लगा दी। फिर भी जो बचा था, बिहारी जी और श्याम जी आए, सारा समझाया, उनके दिल में भी बेईमानी आ गई। अब वो सारा सामान लेके तो चले, रास्ते में दूसरी नाव बदलने लगे तो काफी सामान उसमें डूब गया। जो गांधी खेता भाई ने कहा ही था, थोड़ा सा बचा था वो लेके पहुंचे। अब वो कहने लगे भाई ये तो बहुत ईमानदार है, अब हम इसकी शिकायत करेंगे ताकि इसका नाम ज्यादा समाज में ना हो। जाके सदगुरु बिहारी जी ने देवचंद जी को और उनके भाई श्याम जी ने गांधी भाई को भड़का दिया, वो तो नहीं माने, तो फिर बाल भाई के पास दौड़े गए। बुआ देख तेरा भाई गुजर गया, सब बच्चों की जिम्मेवारी तेरे पे है, अब तू जा राजा को शिकायत कर दे कि श्री महाराज ठाकुर चोर है और ये मेरे भाई का सारा पैसा हड़प गया है। अब उसने चिट्ठी लिख दी। अब जब श्री महाराज ठाकुर नाव भर के इतना सामान लाए, वो सारा राजा के पास चला गया। अब बाल भाई और घबराई और गई सदगुरु देवचंद जी के पास, कहने लगी चोर आ रहा है, चोर, इसको जो है आपने बिल्कुल भी प्रणाम स्वीकार नहीं करना,
करनी है तो फिर मैं कुएं में कूद जाऊंगी। वाणी में भी लिखा है, सतगुरु महाराज ने अपने मुंह पर कपड़ा डाल लिया, ये खटरूती में शब्द लिखे। अब जब प्रणाम स्वीकारने की तो बड़े दुखी हो गए। 5 साल का वियोग तो ये वहां का गुजरात का हुआ, अरब का हुआ, और 2 साल भाई के घर में रहे। अब जब भाई के घर में गए तो भोजन खा रहे थे, 2 साल बीतने को आए तो भाभी ने ताना मार दिया, आज जिस भाई को कटार लेके मारने दौड़ा था उसी के टुकड़ों पे पल रहा है। अगर इसको तूने मार दिया होता तो किसके टुकड़ों पे पलता। बड़ा दुख लगा और वैसे ही खाना छोड़ के कला जी के पास धरोल में जाके नौकरी की 2 साल, और वहां पर पूरा बिरहा किया, घर में भी बैठते और वहां भी। खटरूती में 2 तरह का बिरहा है, एक अपने सतगुरु के लिए और एक डायरेक्ट धनी के लिए, लेकिन ये वाणी उतरी है हफ्से में जाकर। बिरहा यहाँ 2 तरह का किया, 230 चौपाइयों का प्रकरण खटरूती में है। पहले 7 प्रकरण सतगुरु के लिए किए हैं कि हम दोनों एक ही शहर में बैठे हैं, बाकी सारा सुंदर साथ बैठा है और आप इंद्रावती को रोते हुए छोड़ के क्यों नहीं बुला रहे, आप बुलाओगे तो मैं आऊंगी। अब बाकी कैसे सतगुरु देवचंद जी ने बिहारी जी और बालबाई को भेजा, कितना बिरहा लिया इन्होंने, वो सारा प्रसंग सुंदर साथ जी कल पूरा समझने वाला है। और कल राजी महाराज भी साक्षात इनको दर्शन देंगे हफ्से में, इसलिए सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना, कल समय से आइए, बहुत खास विषय कल का है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब मिलकर के चुपाई दोहराएंगे प्राणदास सुंदर साथ जी। 8 महीने रहे सोए, 8 महीने रहे सोए, कला जी के पास, कला जी के पास रहे बरस दोए, रहे बरस दोए, या उपरांत गुजरात, या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए, 8 महीने रहे सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री